हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो कल का सेशन ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम इसी के बेस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स करंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल, यानी कि अब की बात करूं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स आते हैं, कितने आर्टिकल्स आते हैं और कितने शेड्यूल्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था यानी कि 1946 में, जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी जिसमें जो 385 मेंबर्स थे, उसके बाद ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना था। ठीक है, जिसे बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना टाइम लिया था? 2 साल 11 मंथ और 18 डेज उसको लिए थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सच्चिदानंद जो सिन्हा थे उस समय उसके जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इसके इलेक्ट किए चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिसंबर 11 को। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब उसमें जो 395 आर्टिकल्स थे जो डिवाइड हुए थे 22 पार्ट्स में और 8 शेड्यूल्स में। ठीक है, इस तरह का था। तो अब की बात करूं, जो अभी हमारे आर्टिकल्स हो जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं और शेड्यूल्स हो जाते हैं, तो वो कितने हो जाते हैं फ्रेंड्स? 25 इसमें पार्ट्स आ जाते हैं, 465 आर्टिकल्स हो जाएंगे और 12 शेड्यूल्स हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मैं इधर देख सकते हो अभी 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन इसी ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है? जहां पे 12 शेड्यूल दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं जरा फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है? इन आर्टिकल्स में से आपने बताना है कौन सा जो आर्टिकल डील्स करता है विद द पैराडोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट की पैराडोनिंग पावर होती है उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है। अब बात करूं, जो सबसे पहले हमारे जो पार्ट 5 में आर्टिकल्स आ जाते हैं, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ यूनियन के लिए आ जाते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए, वो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आते हैं। तो इसमें ही 71 भी आ जाता है। सबसे पहले बात करूं, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव आ जाता है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 52 से लेके 78 आर्टिकल्स डील्स करता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन है फ्रेंड्स? यूनियन एग्जीक्यूटिव में फ्रेंड्स आ जाते हैं जैसे हमारे कौन हो गए? प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए। ठीक है, कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि यूनियन जो पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक आ जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? हेड ऑफ द कंट्री हो जाते हैं। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। उसके बाद बात करूं, जो इलेक्टोरल प्रोसीजर रहता है उसमें हम 54 से 55 तक बात करते हैं। और जो आर्टिकल 71 की बात करूं, आर्टिकल 71 आपका किस पे आ जाता है? जो आपका इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स पे आर्टिकल आपका कौन सा बात करता है? 71 डील्स करता है। ठीक है, और भी जो बहुत सारे जैसे कि टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट कितनी है वो आर्टिकल 56 में आता है, क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में हो जाता है आपका। ठीक है, और जो ओथ हो जाती है वो आर्टिकल 60 में, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में हो जाता है। इसी तरह हमने बताना है जो पैराडनिंग है वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है प्रेसिडेंट का, वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 72 से डील्स करता है कौन सा? जो पैराडनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। और 71 की बात करूं जो इलेक्शन डिस्प्यूट में आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंशियल इमरजेंसी इस इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल के तहत आती है, यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कब इम्पोज्ड हम कर सकते हैं और कौन से आर्टिकल के अंदर वो आती है। जहाँ पे आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं 354, 365, 367, जहाँ तो आपको दिया गया 360। तो आपने बताना है कौन से आर्टिकल के तहत जो क्या आती है देश में, यानी कि फाइनेंशियल एमरजेंसी आती है। जब भी एमरजेंसी की बात की गई हो, एमरजेंसी आपकी कौन से आर्टिकल के तहत आती है तो वो आपने बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिए हुए हैं
जो हमारा पार्ट कौन सा आ जाता है, पार्ट नंबर 18 हो जाता है। ठीक है, कौन सा पार्ट हो जाता है शेड्यूल का, पार्ट नंबर 18 हो जाता है। ठीक है, पार्ट नंबर 18 की बात करूं, पार्ट नंबर 18 में आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक डील करता है। कौन सा, पार्ट नंबर 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 18। तो जो पार्ट 18 है वो किससे डील्स करता है, हमेशा जो एमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, एमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं उनसे डील करता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल एमरजेंसी हो गया या कोई ऐसे एमरजेंसी आ जाती है तो उस समय कौन सा पार्ट नंबर 18 हो जाता है, जो किससे डील्स करता है, एमरजेंसी प्रोविजन से करता है। आपने बताना है फाइनेंशियल एमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 360 आर्टिकल वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन। जो इंडियन फेडरेशन की स्कीम्स थी वो कहाँ से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारोड की गई है। अब बात करूं जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या क्या था फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रिटिश आ जाता है, ब्रिटिश के बाद बात करूं यूएस हो जाता है, उसके बाद ईरिश यानी कि आयरलैंड हो जाता है, जापान हो जाता है, फ्रेंच हो जाता है, रशिया हो जाता है, कनाडा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ये कुछ कंट्रीज है जहां से इंडिया ने अपना जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बारोड किया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, मेन जो बेस था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो वहीं से सेटअप किया गया है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने बाहर के देशों से बोरोड की गई हैं। लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है उससे ही हमारा जो 75% हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हुआ है। ठीक है, तो अब आपने बताना है जो इंडियन फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन कौन सी कंट्री से बोरोड किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपने बताना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो फेडरेशन है, जो फेडरेशन विद जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की पावर थी वो हमने कनाडा से बारोड की गई है। ठीक है, जैसे बात करूं हमने जो जापान से क्या बारोड किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस होते हैं वो कैसे चलते हैं। उसके बाद आयरलैंड से बात करूं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं, जहां जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रहती है, जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यूके की बात करूं तो उधर से हमने क्या जो लिया था तो वो हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर रहते हैं, जब स्पीकर ऑफ लोकसभा, गवर्नमेंट फॉर्म की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। उसके बाद जो आपका यूएस से आ जाता है तो उधर से क्या लिया गया है, जो पोजीशंस होती हैं वाइस प्रेसिडेंट की, राज्यसभा, फंडामेंटल राइट्स, इस तरह के जो लिए हुए हैं वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं, यूएसए से लिए हुए हैं। ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था वो मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका जो सिस्टम है वो ज़्यादा क्लोजली फॉलो करता है, वो हो जाता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप भी साथ साथ में लगाते रहें, आपके इनमें से जो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, Which of the following is a feature common to both the Indian Federation and the American Federation? अमेरिकन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन में कौन सा जो फीचर है वो कॉमन है। ठीक है, तो जहां पे आपको क्या दिया गया, सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूल जुडिशरी, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल सुप्रीम कोर्ट। तो जो दोनों में अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमन है वो कौन सा आ जाता है, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर ए रेप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ए विच कंट्री। जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं उसी तरह जो और कौन सी स्टेट के जो हेड होते हैं, ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड और रशिया। तो 4 कंट्रियों में से आपने बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। जो ब्रिटेन हो जाता है फ्रेंड्स, ब्रिटिश हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर वही सही हो जाता है। ठीक है, जो पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री हो जाती है, पोस्ट ऑफ पीएम हो जाती है, वो भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ही बारोड किया गया है। तो इसी की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ जाता है वो रेप्लिका हेड होते हैं बाकी सारी कंट्री के, जैसे इंडिया में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द, जो इंडियन यूनियन के प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है और किसी के पास वो कैसी होती है, कौन से देश के पास होती है, वो हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटिश मोनार्क। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उधर जो रियल पावर होती है स्टेट की वो कैसे वेस्ट की जाती है, प्रेसिडेंट के ज़रिए, गवर्नमेंट के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ज़रिए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ज़रिए उसे क्या किया जाता है, वेस्ट किया जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप बताओगे तो इसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बरोड द आइडिया प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से बारोड किया गया प्रीएम्बल का, तो प्रीएम्बल का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है वो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से बारोड किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सेकुलरिज्म मीन्स, जो सेकुलरिज्म मीन्स होता है उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो सेकुलरिज्म आपने ऑप्शन दिए हुए ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रीजन रिलीजियस फेथ, तो सेकुलरिज्म का आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इस पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस सेक्शन में इस वीडियो में बस इतना ही।